हाय। हेलो। हेलो। नाम बताओ। मेरा नाम विनीत है। और मैं हूँ विनीत के मम्मा। मम्मा। आज हम दोनों किस टॉपिक पे बात करेंगे? स्कूल के बारे में। अच्छा चलो, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? मेरे स्कूल का नाम मंजीरा स्कूल है। और मैं बताना चाहूँगी मेरे स्कूल का नाम मॉडर्न स्कूल है, जो कि मैं उस स्कूल में जाती थी। अभी मैं तो उनकी मम्मा बन के बैठी हूँ, है ना। तो इसीलिए हम दोनों अपने अपने स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप स्कूल कैसे जाते हो? मैं स्कूल बस से जाता हूँ। और हम हमारे टाइम पे स्कूल पैदल चले जाते थे, जो कि हमें लगते थे मिनिमम 10 मिनट्स। फिर हम अगर लेट चले जाते तो हमें क्या होता था पता है? पनिशमेंट मिलती थी। क्या? ग्राउंड पे बैग पहन के रन करना है, ग्राउंड के 5 राउंड्स। 5 राउंड। और तुम अगर लेट होते हो तो क्या होता है? हमारे डायरी में लिख देते हैं बस। बस इतनी ही सी पनिशमेंट। हाँ, पनिशमेंट तो नहीं है, बस डायरी में लिख देते हैं। चलो, तुमको तो बहुत इजी है लाइफ, मेरी तो बहुत हार्ड है। ओके। फिर जैसे ही हम लोग स्कूल में एंटर होते थे और हमारा क्लास स्टार्ट होता था, हमारे टीचर जैसे ही क्लास में आते थे ना, तो हम लोगों को पहले तो वो मोटिवेशन देते थे, और फिर लेसन स्टार्ट करने के बाद फिर वो हमसे कुछ ओरली क्वेश्चन करते थे। राइटिंग दूसरे दिन होता था। आपके क्लास में कैसा है? हमारे क्लास में तो एक टेलीविजन है, उसके ऊपर क्वेश्चंस दिखाते हैं, हम नोटबुक में नोट कर लेना, बस इतना ही। लेसन एक्सप्लेन तो नहीं होता है। लेसन एक्सप्लेन नहीं करते हैं? मैं बस लेसन है बोल देते हैं, टेलीविजन में लगा देते हैं, बस। फिर तो आपका एक दिन में लेसन और उनका राइटिंग कंप्लीट होता होगा। पर कुछ समझ में नहीं आता तो कैसे पढ़ाई करेंगे हम? फिर आप पूछते नहीं हो टीचर को कि डाउट से टीचर हमें कुछ डाउट क्लियर करिए? टीचर भी तो कुछ समझाते नहीं है। क्यों? आपको अगर पूछने पे परेशानी करती है, पनिशमेंट देती है? नहीं। फिर क्या कर सकते हैं? तुम पूछते नहीं हो? पूछते हैं फिर पर बोलते नहीं है टीचर्स। मैं बताऊं, हमारे टीचर इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो पहले मोटिवेशन देते थे। हर एक बच्चा उनके मोटिवेशन को बहुत प्यार से सुनता था। वो मोटिवेशन उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं होता था, बल्कि उनके एजुकेशन से रिलेटेड होता था। तो उससे क्या, हम लोगों को लेसन बहुत इजीली मालूम होता था, और क्वेश्चन के आंसर तो ऑन द स्पॉट माइंड में रह जाते थे। उसको लिए हमें कोई अलग से प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं थी, और हम अपने सारे डाउट क्लियर करते थे। पर हमारे टीचर इतने स्ट्रिक्ट कि अगर क्वेश्चन करे तो उतना प्यार से आंसर देंगे, और उसी क्वेश्चन का अगर हम आंसर ना लिखे, उतनी ही प्यार से धुलाई भी होती थी। इतनी बड़ी स्टिक रखते थे कि पूरी बॉडी छन्नी हो जाती थी। अगर ये हमारे पेरेंट्स ने अगर कहा, अगर टीचर को जा कर के टीचर ये पढ़ नहीं रहा घर पे, तो और ज़्यादा पिटाई। मतलब कि हमारे स्कूल में टीचर की तरफ से और घर पे पेरेंट्स की तरफ से, दोनों तरफ से पिटाई होती थी। इसीलिए हम लोग तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते थे। तुम्हारे क्लास में कैसे होता है? हमारे स्कूल में भी वैसे ही होता है। पिटाई होती है? पेरेंट्स आते हैं तुम्हें पिटाई करने के लिए, कहते हैं कि पेरेंट्स हमारे बेटे पढ़ाई नहीं करता, इसकी पिटाई करो? हाँ, कहते हैं पीटीएम में। पर डाउट्स क्लियर नहीं करते? टीचर बस लेसन बोलते हैं और टेलीविजन में लगा देते हैं, बस एक्सप्लेन तो नहीं करते। हमारे तो क्लास में कोई टेलीविज़न नहीं था, जो भी था बोर्ड था। या तो टीचर लिख के देते थे या तो ओरली बताते थे। आपके क्लास में ओरल नहीं होता है? ओरल नहीं होता है। हमारे क्लास में तो कर्सिव राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। तुम्हारे क्लास में? हमारे स्कूल में तो बैन है। क्या बैन है? कैसे हैंडराइटिंग? फिर क्या हैंड राइटिंग में लिखते हो? और मेरा हैंडराइटिंग अच्छी आती है? टीचर क्या कहती है आपको हैंड राइटिंग के बारे में? कुछ नहीं, बस कहते हैं कि नीट नीट नीट
से लिखो। इतना ही सिखाती नहीं है कैसे लिखना है नीट? नहीं। अरे बाप रे। आपको स्कूल बहुत पसंद है? हाँ, किस रीज़न से? क्योंकि वहाँ पर गेम्स है बस इसलिए। ओहो, चलो अच्छी बात है, तुम्हारे स्कूल तुम्हें कुछ ना कुछ तो पसंद है। पर मैं तो इतना जानती हूँ कि स्कूल में पढ़ाई तो बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। पढ़ाई के नाम पे ज़ीरो। बस स्कूल में दिखावे के लिए हर चीज़ रखी जाती है, जैसे कि बड़ा ग्राउंड, बड़ा क्लास, क्लास में सिस्टम्स, हर चीज़ सिर्फ देखने के लिए। स्टडी के नाम पे थप्पा है, अपना डब्बा पैसों से भरना है, इतना ही काम ये लोग कर रहे हैं। बाकी ना एजुकेटेड टीचर्स होते हैं वहाँ पे। टीचरों का इतना ही है कि जो पेरेंट्स उनके पसंद के उनके बच्चों को अच्छा देखो, जो पेरेंट्स को वो जानते नहीं उस बच्चे को इग्नोर करते हैं और फीस ना देने पे एग्ज़ाम नहीं लिखाते। तुम्हारे क्लास में ऐसे हुआ है ना, FA1 से एग्ज़ाम नहीं लिखा कुछ बच्चों ने क्योंकि उसकी फ़ीस नहीं पे करी थी। हाँ। अभी तक उन्होंने एक एग्ज़ाम भी नहीं लिखा है। कौन? 4 टेस्ट होते हैं और 2 एग्ज़ाम होते हैं ईयरली। हाँ। तो फिर उसमें से एक भी उन्होंने टेस्ट नहीं लिखा अभी तक। वो पास होकर कैसे प्रमोट होंगे दूसरे क्लास में, बताओ? हाँ। तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं? मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से कितने लोगों ने नहीं लिखा पेपर? 15 बच्चों ने या 10 बच्चों ने। ओके, चलो मिनिमम थोड़े बहुत बच्चों ने नहीं लिखा होगा। हाँ। आजकल स्टडी को फीस से तोला गया है। बस फीस दो तो स्टडी है। स्टडी तो कहाँ है, ढूंढने में लग जाओ मिलेगी भी नहीं वो स्टडी आज के ज़माने में। हाँ। स्कूल मैं तो सोच रही हूँ हम लोग पिट कर आज इस जगह पर है कि हम अच्छा जॉब कर रहे हैं। हमारे बच्चों को तो स्टडी ही नहीं मिल रही है। क्या ही होगा इनका पता नहीं, इनका फ्यूचर क्या ही बनेगा। लाइफ इजी होगी या हार्ड होगी पता नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी स्कूल लाइफ, इनकी तो स्कूल लाइफ, इनकी स्टडी फ्यूचर बर्बाद। स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है, कुछ नहीं। यहाँ पे तो हर साल 4 अलग अलग स्कूल ओपन होते हैं, हर साल न्यू स्कूल ओपन होता है। पक्का एक स्कूल तो ओपन होता ही है। स्कूल वालों ने बस दिखावे की दुनिया रखी हुई है, पॉकेट भरना है, बाकी दबा के रखना है। कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। कोई अच्छी टीचर हो, किसी ने किसी के बारे में आवाज़ उठा दी तो वो बस उसके बारे में ब्लैकमेल करेंगे, उसको निकाल देंगे। बाकी स्कूल का रन करना मतलब जो एक दूसरे के बारे में गलत बताएंगे वैसे लोग या तो उनके रिश्तेदार वही लोग स्कूल चला रहे। अदरवाइज़ बाहर का कोई पर्सन आके स्कूल पढ़ाए तो उसको निकालना मुश्किल। कंपलसरी वो 1 या 2 महीने में निकल जाएगा। इसके ही स्कूल में 2 या 3 टीचर निकल गए ना 1 महीने में। 2 या 3 टीचर निकल गए। टीचर्स निकल जाते हैं, कोई परवाह नहीं, वो स्टडी कोई लिखाते नहीं, कोई दूसरे टीचर को हैंड ओवर करते हैं, वो लोग सिर्फ लिखा के छोड़ देती है। वो भी कहती है ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं क्यों पढ़ाऊँ। ये हालत है अभी स्कूल की। पता नहीं लाइफ इजी है या हार्ड है। हम तो एजुकेशन पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमें कुछ अलग कोर्स या तो अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होगा। ये तो मैं सजेशन दे रही हूँ। करेक्ट ना शेरा? हाँ करेक्ट। लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। पता नहीं क्या करेगा लड़का। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।